गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सुधांशु, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, सेक्शन 493 टू 498, क्योंकि आईपीसी के अंदर 1860 का एक्ट है, उसके अंदर डिफाइन है कि मैरिज के रिगार्डिंग क्या क्या ऑफेंसेस है। मेनली हमारा 493 टू 498 सेक्शंस के रिगार्डिंग बात करता है। मैंने इसका बाइफर्केशन कैसे किया है कि मॉक मैरिज जो होती है, इसका मतलब होता है नकली विवाह, वो 493 सेक्शन और 496 सेक्शन बात करता है। बाईगैमी बात करता है 494 एंड 495। अडल्ट्री बात करता है 497 की, एंड क्रिमिनल एलोपमेंट बात करता है 498 की। तो उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉक मैरिज के बारे में। मॉक मैरिज हमारा होता क्या है, वो हमारा सेक्शन 493 के अंदर लिखा है। मॉक मैरिज का सिंपली मीन्स होता है नकली विवाह। नकली विवाह होता क्या है, पढ़ते हैं। व्हेन अ मैन कॉजेज डिसीट टू वुमेन who is not his wife but makes her or conceives her to believe that she is his wife and does a sexual intercourse। मतलब क्या, अगर हम इसे हिंदी में समझे तो कोई भी एक मैन ऐसा कुछ डिसीड करता है कि वुमेन को, जो कि उसकी वाइफ नहीं है, बट मेक्स हर, या उसे ऐसा ऐसा मतलब मानने पे वो करता है कि वो उसकी वाइफ है, या कन्विंस करता है कि वो ही उसकी वाइफ है, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो पनिशेबल होगा विद 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड विद फाइन ऑल्सो। ठीक है। सेक्शन 493 मॉक मैरिज के बारे में, नकली विवाह के बारे में कहता है, और किस चीज़ के लिए, जिसमें वुमेन को वो कन्विंस करता है, वुमेन को पता नहीं है। सेक्शन 496 कहता है द एक्यूज्ड her knows that no valid marriage will be effected but still goes through some form of marriage dishonestly and with a fraudulent intent। इसमें क्या बोलता है कि जो एक्यूज्ड है उसे पता है कि कोई भी मैरिज वैलिड नहीं है, इफेक्टेड नहीं है, फिर भी वो फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली मैरिज में आते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट है 7 ईयर्स पनिशमेंट एंड शैल बी ऑल्सो लाइबल टू फाइन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया मॉक मैरिज का मतलब क्या है, इसके अंदर पनिशमेंट क्या है, और उसके दो सेक्शन 493 एंड 496 किसके रिगार्डिंग बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी बाईगैमी, सेक्शन 494 एंड 495। बाईगैमी को अगर हम हिंदी में पढ़े तो उसका मतलब होता है द्विविवाह, मतलब दो शादियाँ। सेक्शन 494 टॉक्स अबाउट सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज इज इलीगल इन इंडिया and the relationship arising from the same does not have any validity. Bigamy becomes an offense only if the husband or wife is alive. It is an offense even if it is performed with the consent of the first wife। ये तो हमने टीवी सीरियल्स हो गया या फिर मूवीज़ हो गया बहुत देखा है, क्या कि मतलब एक पत्नी मर जाती है, वो दूसरे से शादी कर लेता, वो स्टिल जिंदा होती है, तो वापस आ जाती है, तो ये वाली शादी इनवैलिड होती है क्योंकि ये इसकी वाइफ अभी भी है। तो वैसे ही बोला है सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज इज़ इलीगल, कि दूसरी शादी अगर फर्स्ट मैरिज अभी भी लीगल है और तो वो सेकेंड मैरिज अपने आप इलीगल हो जाएगी। और रिलेशन अराइजिंग फ्रॉम द सेम डज नॉट हैव एनी वैलिडिटी, और जो रिलेशन अब होगा मतलब सेकेंड मैरिज का, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। बाईगैमी बिकम्स एन ऑफेंस ओनली इफ़ द हस्बैंड ऑफ वाइफ इज़ अलाइव। अब वो जिंदा है जब भी वो एक ऑफेंस बनेगा, अगर वो हस्बैंड ऑफ वाइफ से जिंदा ही नहीं है और उससे शादी हो गई है जब तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा। इट इज़ एन ऑफेंस इफ इट इज़ परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाइफ। इन्होंने बोला ये जब भी ऑफेंस होगा, मान लो एक ही पर्सन है, इन दोनों की शादी हुई थी एंड ये कंसेंट दे रही है कि दूसरी शादी कर लो, देन ऑल्सो ये एक ऑफेंस कहलाएगा एंड इसमें 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एंड लाइबल विद फाइन 2। ये ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट ये होगी। सेक्शन 495 बात करता है सेम ऑफेंस विद द कंसीलमेंट मतलब छुपाना ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, ये उस कंसेप्ट के ऊपर है कि छुपाता है वो, कि मेरी मतलब फर्स्ट मैरिज को छुपाता है एंड दूसरी मैरिज कर लेता है, उसमें 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड लाइबल विद फाइन। सेक्शन 494 495 इसके रिगार्डिंग बात करते हैं द्विविवाह के, बाईगैमी के। पहली वाली में सेकंड मैरिज अगर वो कर लेता है तो मतलब वो उसे पता होता है कि सेकंड मैरिज हो गई है उसे बिना कंसीलमेंट के, तो सेक्शन 494 उसमें 7 साल की सज़ा और लाइबल विद फाइन। और 495 में अगर वो उसे छुपाता है कि मेरी पहली मैरिज हुई है, उसके बाद वो दूसरी शादी जाके कर लेता है, देन ही विल बी लाइबल विद 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड लाइबल विद फाइन।
नाउ वी रेड द सेक्शन 497 अडल्ट्री, जो कि अब हट चुका है, अब ये वैलिड नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसे रिमूव कर दिया था, बट फिर भी हमारे कोर्ट्स में तो एक बार हम पढ़ते हैं अडल्ट्री का मतलब क्या होता है। व्यभिचार मतलब whoever has sexual intercourse with a person who is and whom or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or conveyance of that man. Such sexual intercourse not amounting to the offence of rape is guilty of the offence of adultery, and that man who committed the offence shall be punishable with imprisonment of 5 years of fine or both, and in such case the wife shall not be punishable as an abettor. मतलब क्या है कि कोई भी सिंपल सा, इसमें भी मूवी का मैं बोलूँगा, रुस्तम मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें वो क्या होता है, वो मर्चेंट नेवी होता है, नहीं वो इंडियन नेवी ऑफिसर होता है, एंड उसकी वाइफ का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है उसी के किसी एक दोस्त के साथ, उसे वो मतलब वो पर्सन, अनदर पर्सन उसे कंसेंट करता है, उसे मना लेता है, एंड दे हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ अ रेप। और इस लाइन का मतलब है क्या कि वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो रेप नहीं कहलाया जाएगा, ऑफेंस ऑफ रेप नहीं होगा, वो गिल्टी माना जाएगा अडल्ट्री के अंदर। एंड उसके अंदर पहले अर्लियर क्या होता था कि जो पर्सन होता था, जो मेल पर्सन होता था, उसको सज़ा मिलती थी इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 years और फाइन और ऑफ बोथ, इन सबकी को सज़ा मिलती थी। बट नाउ एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रेजेंटली सेक्शन 497 एडल्ट्री इज़ रिमूव्ड, अब ये कोई भी ऑफेंस नहीं है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिमूव हो चुका है। सेक्शन 498 हमारा बात करता है एंटीसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, किसी भी शादीशुदा लेडी को अपने साथ भगा ले जाना या उसे छुपा देना, छुपा के रखना या उसे डिटेन कर लेना, उस केस में पनिशमेंट ऑफ 2 years और फाइन और बोथ, इन सब केस में ऐसे से लाइबल होगा। हमने क्या पढ़ा, किसके रिगार्डिंग पढ़ा, हमने सेक्शन 493 टू 498 पढ़ा, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज 493, एंड साथ में 496 हमारा बात करता था इसका मॉक मैरिज, 494 और 495 इज़ फॉर बाइगेमी, 497 जो कि अब हमारा हट गया अडल्ट्री के लिए, और 498 इज़ फॉर क्रिमिनल एलोपमेंट, मतलब उसे शादीशुदा औरत को भगा ले जाना, छुपाना, तो उस केस में क्या क्या पनिशमेंट है हमने ये सब अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड खूब सारा प्यार दीजिए और साथ साथ फीडबैक भी देते रहिएगा। ठीक है, सो अभी के लिए गुड बाय।